संविधान, आदिवासी समाज और आदिवासियों के सामाजिक। वीरेंद्र कुमार बास्के। आदिवासी समाज प्राचीन स्वशासन व्यवस्था के माध्यम से संचालित है, जो अब ढिलाढाला एवं जर्जर हो चुका है। आदिवासी समाज के प्रमुख को मांझी, मानकी, मुंडा आदि कहा जाता है। आदिवासी स्वशासन व्यवस्था भले ही आज के समय में टूटकर बिखर चुका है, जर्जर हो चुका है, लेकिन फिर भी आदिवासी समाज में सामाजिक गतिविधियां सामूहिक निभाए जाने के कारण आज भी इसकी धमक गांव ग्राम में बहुत अधिक है। चूंकि आदिवासी स्वशासन व्यवस्था आदिवासी संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। जब तक आदिवासी धार्मिक क्रियाकलाप, जन्म, मृत्यु, शादी आदि का रस्म रहेगा, तब तक आदिवासी स्वशासन का या मांझी बाबा का महत्व बरकरार रहेगा। आदिवासी समाज और संवैधानिक प्रावधानों के बीच कभी कभी टकराव जैसी स्थिति बन जाती है, जो बहुत दुर्भाग्य है। कुछ दिन पहले झारखंड राज्य के खूंटी, रांची जैसे कई गांवों में पत्थलगई की घटनाएं हुई, जिसमें पुलिस और आदिवासियों के बीच झड़पें, मौतें आदि होती रही है। यहां तक कि वहां के आदिवासियों ने सरकारी योजनाओं का विरोध किया तथा सरकारी लाभ लेने से भी इनकार कर दिया था। वे खुद को सरकार और संविधान से ऊपर बताते थे। यह सब क्यों हो रहा है? आइए, आदिवासी समाज में कुछ भ्रम है, उसे समझने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग भोले भाले आदिवासियों को भड़काने की कोशिश करते हैं, सरकार और संविधान के खिलाफ भड़काते हैं। वे आदिवासियों की स्वशासन या ग्राम सभा को सरकार एवं विधानसभा और लोकसभा से ऊपर बताते हैं। अतः वे लोग कभी कभी चुनाव का भी बहिष्कार करवाते हैं। वे लोग संविधान का हवाला देकर खुद को सबसे ऊपर बताते हैं। संविधान के 5वीं अनुसूची में उल्लिखित प्रावधानों की गलत व्याख्या कर देश और राज्य विरोधी विचार फैलाते हैं। वे आदिवासी इलाकों में चुनाव, सरकारी तंत्र आदि का विरोध करते हैं। इन सभी गलत क्रियाकलाप के लिए भी संविधान का ही सहारा लेते हैं, जो संविधान में है ही नहीं। संविधान की कानूनों से अनभिज्ञ लोग ही इस तरह की हरकतें करते हैं। समाज संविधान से ऊपर नहीं है। संविधान भी सामाजिक हित की रक्षा के लिए ही होता है। हर समाज की तरह आदिवासी समाज भी संविधान के दायरे में है। अतः आदिवासी समाज भी संविधान कानून से ऊपर नहीं हो सकता है। तारांकिन 2 पूर्व सांसद और आदिवासी सेंगेल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सालखन मुर्मू आदिवासी समाज को बेहतर बनाने और बचाने के लिए आदिवासी समाज के प्रगति में 1. नशापान, 2, 3, 4 वंश परंपरागत स्वशासन व्यवस्था, 5 महिला विरोधी मानसिकता, 6 हांडी पावरा बोगाबुरु, 7 डिंडोम, 8 बारोल के खिलाफ है। लेकिन भटके हुए लोगों के लिए ये सब आदिवासी समाज का अहम हिस्सा है और पहचान है। अज्ञानता के कारण वे लोग यही सब आदिवासी समाज के पहचान के रूप में समझ बैठे हैं। आदिवासी होने का मतलब वे परंपरा के साथ चिपके रहना समझते हैं, चाहे वह परंपरा कितना ही गया गुजरा और बकवास हो, समाज के प्रगति में कितना बाधक हो, लेकिन सदाया से चला आ रहा है, इसलिए छोड़ना समाज के खिलाफ समझते हैं। ऐसे लोग सामाजिक सुधार को भी गलत ठहराते हैं। याद रहे, आज तक का समाज सामाजिक सुधारों के कारण ही उन्नत हुआ है। तारांकिन 3 आदिवासी समाज में आम धारणा यह बनी हुई है कि आदिवासी समाज मांझी बाबा के कारण ही जिंदा है, लेकिन यह बात सच नहीं है। मांझी बाबा समाज को नहीं, बल्कि आदिवासी समाज के परंपरानुसार अगुवा बनकर सिर्फ रीति रिवाज का पालन करता है। चूंकि मांझी बाबा का सांस्कृतिक रूप से भी आदिवासी समाज में उनकी अहम भूमिका होती है, यही कारण है कि लोग मांझी बाबा को समाज का रक्षक समझते हैं। लेकिन वह समाज का रक्षक नहीं, बल्कि परंपरा को या रूढ़िवादी को पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाने वाला गांव का अगुवा होता है। साथ ही गांव के लड़ाई झगड़ा के फैसलों में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। इन्हीं सब वजहों के कारण गांव में मांझी बाबा को महत्व दिया जाता है, लेकिन समाज के संवर्धन में मांझी बाबा का कोई योगदान नहीं होता है। तारांकिन 1 क्या मांझी बाबा गांवों की समृद्धि के लिए बैठकें आयोजित करते हैं? नहीं। तारांकिन 2 क्या मांझी बाबा अंधविश्वास और नशापान का विरोध करते हैं? नहीं। तारांकिन 3 क्या मांझी बाबा सरना धर्म, कालम कोड और हासा भाषा के बारे में कभी विचार करते हैं? नहीं। उल्टे मांझी बाबा महिलाओं को डायन के नाम पर प्रताड़ित करते हैं, सुनुम चावले करते हैं, गरीब लोगों का सामाजिक बहिष्कार करते हैं, समाज बांचाव के नाम पर लोगों के ऊपर गलतियां ठहराकर दंडित करके गरीब लोगों से मोटी मोटी रकम वसूली करते हैं, आदिवासी समाज के लोगों को दूसरे धर्म के तरफ जाने के लिए जबरन मजबूर करते हैं। वे लोगों का आर्थिक, सामाजिक और मानसिक शोषण करते हैं। तारांकिन 4 कस्टमारीला, यह आदिवासी समाज में खासा प्रचलित शब्द है, लेकिन यह कस्टमारीला है क्या? आइए जानते हैं।
कस्टम का अर्थ रीति रिवाज होता है। अंग्रेजी शब्द कस्टम शब्द का संज्ञा कस्टमरी अर्थात रीति रिवाज रूढ़िगत प्रथा। लॉ का अर्थ कानून होता है। आदिवासी समाज में ऐसी धारणा बनी हुई है कि संविधान में आदिवासियों के लिए एक कस्टमारी लॉ है जिसे संविधान में मान्यता प्राप्त है, लेकिन यह पूरी तरह से गलत धारणा और बेबुनियाद है। आदिवासियों के इस गलत धारणा के अनुसार आदिवासियों की रूढ़िवादी प्रथा ही सर्वमान्य है। आदिवासी समाज के अच्छे और गलत परंपराएं मौजूद हैं। कोई भी प्रथा या परंपरा संविधान से बड़ा नहीं होता है। कस्टमारी लॉ बिल्कुल भी संविधान में नहीं है, बल्कि कस्टमारी प्रैक्टिस है। जो कस्टमारी प्रैक्टिस संविधान के खिलाफ होगा वह अमान्य होगा। तारांकन संविधान में सभी लोगों को अपनी अपनी परंपरा, रीति रिवाज, आस्था, विश्वास के साथ अनुसार पूजा पाठ करने और रहने की स्वतंत्रता देता है। इसमें कस्टमारी लॉ जैसे कोई बात नहीं है। भारतीय संविधान में 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के समुदायों को खास जगह दी है। आदिवासी संस्कृति, परंपरागत स्वशासन, सामाजिक व्यवस्था जैसे आदिवासी प्रथा को संरक्षण करने का प्रावधान है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आदिवासी समाज अपने हितों की रक्षार्थ नशापान, रुमोक, बुलो, कंधापातिया, ओझा गुनी, डायन प्रथा, हांडी पावरा, बोगा, बुरु, डंडोम, बारोन जैसे सामाजिक बुराई का अंत न करे। संविधान हमें अपने परंपरा निभाने का आजादी देता है, लेकिन इसका यह कतई नहीं है कि आदिवासी समाज की प्रगति में बाधक गलत प्रथा का विरोध बिल्कुल न करें और कस्टमारी लॉ के आड़ में हमेशा आदिवासी समाज के लोगों को बेवकूफ बनाते रहें। आदिवासी समाज के लोगों को जागरूक न करें। आदिवासियों को नशापन, हांडी पावरा, बोगा, बुरु, डंडोम, बारोन, हिंसा, सुया, ओझा गुनी, डायन प्रथा जैसे दलदल में ही पड़े रहने दें। यह सब गलत है। यह परंपरा संविधान और समाज विरोधी है। तारांकन, फूल जोहार। तारांकन, सेंगेल जोहार। तारांकन, वीरेंद्र कुमार बास्के, बोकारो, झारखंड।